तो वेलकम टू माय फ्रेंड्स, फिर से एक मैं नए वीडियो के साथ आ चुका हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 9th का जो टोटल बुक पढ़ना होता है कि क्लास 9th में टोटल कितना सिलेबस पढ़ना होता है, उन सभी को मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं। अगर आप लोग कक्षा 8 का तैयारी करते हैं और कक्षा 8 का सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, जाकर उस वीडियो का लिंक आप लोग ओपन करके देख लीजिए। वहाँ पर मैं कक्षा 8 का जो टोटल सिलेबस पढ़ना होता है उन सभी को मैं एक एक करके बताया हूँ। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे रखा हूँ, जाकर आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो हम लोग जानने वाले हैं कक्षा 9th का सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। इनकी कक्षा कितना, इनकी 9th के बारे में हम लोग जानेंगे कि टोटल जो है 9th में कुल कितना चैप्टर पढ़ना होता है, उन सभी को मैं आप लोग को एक एक करके बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिए और सारे सिलेबस के बारे में आज जानिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको कि अगर पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिलेबस के बारे में जानना सबसे महत्वपूर्ण बात होता है। अगर आप 9th या 10th पास कर चुके हैं लेकिन आपके जो सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है तो आपका वह जो पढ़ना कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसी के देखते हुए मैं आप लोग कक्षा 9th का टोटल सिलेबस के बारे में आज बताने के लिए जा रहा हूँ। देखिए कक्षा 9th में कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है। किसे? तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो सिलेबस होता है उन्हीं के मैं आप लोग आज बताने वाला हूँ। और जो NCERT क्या होता है, तो NCERT की जो सिलेबस है उन्हीं को मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो कक्षा 8 में जो है कक्षा 9th में टोटल कितना बुक पढ़ना होता है, चलिए अब हम लोग एक एक करके जानने वाले हैं। सबसे पहला नंबर जिसमें चलाएगा गणित। क्या होता है? तो गणित। अब गणित को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे पहला नंबर हो गया गणित। गणित को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो मैथमेटिक्स। ठीक है। इसके बाद जो 2 नंबर में आएगा कि मैथमेटिक्स हो गया। इसके बाद 2 नंबर क्या हो जाएगा? तो विज्ञान, यानी कि साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो विज्ञान बोलते हैं कि साइंस हो गया। विज्ञान SCIENC, ये हो गया साइंस। इसके बाद जो 3 नंबर पॉइंट आएगा तो 3 नंबर पॉइंट कौन सा हो जाएगा? इसके बाद चलाएगा हम लोग का 3 नंबर पॉइंट में तो सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। एक इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो सोशल साइंस। SOCIAL, सोशल साइंस। SCIENCE, सोशल साइंस हो गया। इसके बाद जो 4 नंबर में चलाएगा तो 4 नंबर में कौन सा? 4 नंबर चलाएगा हिंदी। हिंदी को कैसे हम लिखते हैं? तो HINDI हो गया हिंदी का। इसके बाद 5 नंबर में कौन सा आएगा? संस्कृत। 5 नंबर में संस्कृत। और संस्कृत को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो SANSKRIT, संस्कृत। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट हम लोग को निकल गया, कि सबसे जो लास्ट पॉइंट है 6 नंबर, तो 6 नंबर में कौन सा बुक पढ़ना होता है? तो इंग्लिश। ENGLISH। इंग्लिश को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो अंग्रेजी। ठीक है। ये हो गया हम लोग का टोटल 6 सिलेबस। 6 ही बुक को हम लोग को पढ़ना होता है। और सभी सिलेबस का जो है एक एक करके पार्ट बना हुआ है कि जैसे कि मैथमेटिक्स है, गणित है, उसके बाद साइंस है। देखिए मैथमेटिक्स जो होता है 3 टाइप होता है, एक रेखा गणित, बीज गणित और अंक गणित। उन सभी को मैं जब आप स्टार्ट करूँगा पढ़ाना तो मैं आप लोग को बताऊँगा ही, लेकिन अब हम लोग इसका सभी प्रकार को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो होता है कितने प्रकार का होता है?
तो 3 प्रकार का मैथमेटिक्स होता है 3 प्रकार का। इनके 1 नंबर कौन सा आएगा, तो अंक गणित। इसके बाद 2 नंबर कौन सा पॉइंट होगा, तो 2 नंबर जो हो जाएगा बीज गणित। और 3 नंबर कौन कौन हो जाएगा, तो 3 नंबर हो जाएगा हम लोग का रेखा गणित। ठीक है, रेखा गणित। इसके बाद जो है कि साइंस, अब हम लोग जानने वाले कि साइंस जो होता है कितने प्रकार का होता है। तो साइंस के अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। साइंस कितने टाइप होता है इसके यहाँ पर, विज्ञान। विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, तो साइंस, SCIENCE, SCIENCE साइंस हो गया। अब साइंस को जो है टोटल कितने भागों में डिवाइड किया गया, इसको 4 भाग में बांटा गया। ठीक है, ये पहला नाम हो जाएगा, पहला नाम कौन सा है कि भौतिकी। क्या हो जाएगा, तो भौतिकी। भौतिकी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो फिजिक्स। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो फिजिक्स, PHYSICS। क्या हो गया, फिजिक्स। इसके बाद 2 नंबर में कौन सा चलेगा, केमिस्ट्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र, ये हो गया रसायन शास्त्र। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो केमिस्ट्री, CHME केमिस्ट्री, CHMISTRY। क्या हो गया, तो केमिस्ट्री। और जो 3 नंबर पॉइंट है, 3 नंबर कौन सा हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बायोलॉजी, BIOLOGY, बायोलॉजी। ये हो गया साइंस का टोटल प्रकार। तो साइंस कितने प्रकार होता है, साइंस होता है हम लोग का 9th का 3 प्रकार होता है। कौन कौन, तो भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान। और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अभी इसके आगे सोशल साइंस, जो सोशल साइंस जो होता है वह कितने प्रकार का होता है, तो सोशल साइंस मात्र 4 प्रकार का होता है। सोशल साइंस हम लोग क्या बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान हो, इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल साइंस, SOCIAL सोशल, SCIENCE सोशल साइंस। ये जो होता है टोटल 4 प्रकार का होता है। तो कौन कौन, जो पहला नंबर आ जाएगा कौन आ जाएगा, इतिहास। इतिहास, इतिहास को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हिस्ट्री। इंग्लिश हम लोग क्या बोलेंगे, तो हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री। इसके बाद जो 2 नंबर पॉइंट है, तो 2 नंबर क्या होगा, भूगोल। भूगोल, भूगोल को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो जियोग्राफी। जियोग्राफी। इसके बाद 3 नंबर में चला गया कौन सा, तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इकोनॉमिक्स, ECONOMICS, इकोनॉमिक्स। इसके बाद जो 4 नंबर चलेगा, 4 नंबर कौन सा हो जाएगा, इसकी लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक, तो लोकतांत्रिक विज्ञान। लोकतांत्रिक विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस। क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल साइंस। लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। POLITICAL, पॉलिटिकल साइंस। SCIENCE
SCIENCE, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस हो गया। और सामाजिक विज्ञान का टोटल कितना भाग होता है? सामाजिक विज्ञान का टोटल जो है 4 भाग होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और लोकतांत्रिक। लेकिन अगर मेन रूप से देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान के सोशल साइंस जो है वह 5 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो ये जो है यहाँ पर भूगोल है, तो भूगोल को जो है एक अर्थशास्त्र जो होता है, सॉरी, आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन हम लोग क्या होता है? डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसी को जो है 2 भाग में बांट दिया है। इसलिए जो सोशल साइंस जो होता है वह मात्र 5 प्रकार का होता है। लेकिन हम लोग को अगर किताब जो होता है पढ़ने के लिए मैं आप लोग को बताऊं तो किताब जो है 4 ही बुक में ये सारे जो है कंप्लीट रहता है, ठीक है। अभी इसके अगर हम लोग जानने वाले हैं हिंदी, HINDI, हिंदी, ये हो गया हिंदी। और हिंदी जो है, जो आपका हिंदी का बुक है उसका नाम क्या है? इसकी आपके जो हिंदी होता है इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, एक फर्स्ट हिंदी और एक सेकेंड हिंदी। जो फर्स्ट हिंदी है उसका नाम है गोधूली, गोधूली, ठीक है। ये हो गया गोधूली। इसके बाद जो सेकेंड हिंदी है उसका नाम क्या है? तो वर्णिका, वर्णिका, ठीक है। इसी प्रकार जैसे कि संस्कृत हो जाएगा, संस्कृत को भी 2 भाग में बांटा गया है। इंग्लिश में कैसे लिखाएगा? तो SANSKRIT, संस्कृत। और इसको कितने भाग में बांटा गया? इसको भी 2 भाग में बांटा गया है। पहला नंबर हो जाएगा कौन सा? तो यानी कि ट्यूसम, ठीक है, ट्यूसम, ये हो गया फर्स्ट। इसके बाद जो सेकंड है उसका भी नाम है क्या चीज़? तो ट्यूसम सेकंड। तो संस्कृत हो जाए, संस्कृत जो होता है, संस्कृत 2 टाइप होता है कि एक पीसम फर्स्ट और उसके बाद पीसम सेकंड। इसके बाद जो लास्ट हम लोग का पॉइंट है कौन सा? तो इंग्लिश का। तो इंग्लिश, अंग्रेजी, क्या बोलेंगे? तो अंग्रेजी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। और इंग्लिश जो होता है ये भी 2 टाइप होता है। तो इसका क्या नाम है कि पहला नंबर कौन सा हो जाएगा? तो पैनोरमा सेकेंड, पैनोरमा फर्स्ट, पैनोरमा फर्स्ट। इसके बाद जो चलाएगा पैनोरमा सेकेंड। तो इंग्लिश जो होता है इसको 2 भाग में बांटा गया है। पहला पैनोरमा फर्स्ट, उसके बाद पैनोरमा सेकेंड। अब इसके अलावा जो और हम लोग को पढ़ना होता है कौन कौन? इसके अलावा हम लोग क्या क्या पढ़ना होता है? जैसे कि इसमें भी अगर हम लोग बात करें तो इंग्लिश जो होता है इसमें हिंदी, सबसे पहले तो हिंदी व्याकरण भी इसमें पढ़ना होता है कक्षा 10th 9th में। कौन सा? तो हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण। उसके बाद संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, ठीक है। और इसके बाद अगर इंग्लिश में इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ना होता है, ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसके बाद इंग्लिश ग्रामर को पढ़ा होता है। क्या चीज़ पढ़ा होता है? तो इंग्लिश ग्रामर। टोटल जो है इतना ही हम लोग को पढ़ना होता है कक्षा 9th में। कि 9th में जो है टोटल कितना बुक हो गया? जैसे कि एक होता है NCERT का मैथ, इसके बाद जो साइंस होता है 3 बुक उसका होता है। अगर NCERT के अलावा दूसरा कुछ पढ़ना है तो इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो कितना हो गया? 4 बुक हो गया। और 4 बुक ये हो गया। और सामाजिक विज्ञान में सोशल साइंस का जो हो गया 4 बुक हो गया। तो 4 कितना हो गया? 8 हो गया। और 8 के बाद जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश 2 हो गया कि भाग 1 और भाग 2, कितना हो गया? 8 2 10 हो गया। उसके बाद हिंदी 2 हो गया,
तो 10 2 12 हो गया, और संस्कृत जो है वो भी 2 हो गया, कितना हो गया 14 हो गया। 14 इनकी मेन रूप से अगर बात की जाए तो 14 बुक हम लोग को क्या चीज़ में 9th क्लास में जो है पढ़ना होता है। और इसके अलावा क्या कहते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण को हम लोग को टोटल पढ़ना होता है। और इतना हम लोग पढ़ लेते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा कि 9th का टोटल सिलेबस जो है समाप्त हो जाएगा। सिर्फ इसी में से जो है आपके फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन सेट किया जाता है, और इतना ही में से आपको एग्ज़ाम लिया जाता है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, मैं बहुत बार सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो को बना चुका हूँ, लेकिन ये जो है लास्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर जो है मैं कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक तैयारी कराने जा रहा हूँ। इसलिए मैं इन सभी सिलेबस को एक एक करके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप लोग समझ सके, और जो भी नए कक्षा 8 का 9th का आएंगे वो भी इनके बारे में जान सकेंगे। अब से ये जो लास्ट वीडियो होने वाला है कि सिलेबस के अनुसार, इसके बाद फिर से मैं 10 क्लास का सिलेबस के लिए लेकर आऊँगा। उसके बाद जो है 11th और 12th का लेकर आऊँगा। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो भी आपका दोस्त घर बैठे ऑनलाइन के मोबाइल फ़ोन के माध्यम से और कक्षा 8 से कक्षा 12 तक आप तैयारी करना चाहते हैं, वह जो है इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर से मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।